सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से नमस्कार और नंबर्स की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। नंबर्स आप सभी बच्चों के लिए साथियों के लिए मंगलमय हो, ये मेरी कामना है। और नए साल में हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्या आप लोग सोचें, क्या नए रिजोल्यूशन लें, कुछ चीज़ें होती हैं नए साल में क्या बदल सकता है, क्या हम लोग खुद में बदलाव ला सकते हैं, ये चीज़ें हमेशा हर साल दिखाई देती हैं। और इस पूरे वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें साझा करूंगा, जिसमें सप्लीमेंट्री की बातें होंगी। आप लोगों के जो मार्कशीट है रिवलेशन की, वो कब तक घर पहुंचेगी, इसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोगों की मुख्य परीक्षा जो 2023 की होने वाली है, उसको लेकर के, उसकी रणनीति को लेकर के डिस्कस करेंगे। और मैं इसी वीडियो में आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा कि हम इस सत्र में पूरे साल में यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं किन किन चीज़ों को आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं और किस तरीके से हम लोग अपने करियर को और नई ऊंचाई और उड़ान दे सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिसमें मैं इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करूंगा। कॉलेज भी खुल जाएंगे आप लोगों की, शीतकालीन भी खत्म हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैं पुनः एक बार पहले तो सभी बच्चों को मुबारकबाद देना चाहूँगा नए साल की। और चलो हम कुछ चीज़ों को लेकर के डिस्कस करते हैं, खास तौर पे सप्लीमेंट्री की एग्जाम को लेकर के। देखिए, नए साल में सप्लीमेंट्री में आप लोग कैसे पास हो सकते हैं, क्या रणनीति आपको अपनानी चाहिए, जिन बच्चों की तैयारी अभी तक अच्छी नहीं है वो किस तरीके से आगामी 10 दिनों में पढ़ करके और अपनी साल को बचा सकते हैं। मेरा पूरा प्रयास जो है आप लोगों के साथ पूरे सत्र पर्यंत ये रहेगा कि मैं कोटा यूनिवर्सिटी ही नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और दूसरी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के साथ पूरी ईमानदारी के साथ साझा करूं। और उम्मीद भी करूंगा कि आप लोग सहयोग करेंगे। नए साल के इस मौके पर हम लोग कुछ ना कुछ एक छोटे छोटे जो रिजोल्यूशन ले सकते हैं वो ज़रूर लेंगे। जैसे कि एक तो आप लोग, मैं चाहूँगा कि आप लोग ऐसे रिजोल्यूशन लें कि भाई एक तो कुछ भी आप ऐसा ना करें जिससे कि दूसरों का दिल दुखे या फिर किसी को परेशानी हो। आप अपने लिए कुछ भी करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करें जिसको करने के बाद हमें रिग्रेट फील हो, बुरा लगे। तो ऐसा कुछ ना करें नए साल में कि हम किसी और के दुखों का कारण बने। खुद के सुखों का कारण तो हमें बनना ही है, अपना, अपने परिवार का, आप अपने समाज में रहते हो, अपने समाज का, सबके बारे में सोचिए। लेकिन इन सब के बीच में ये ध्यान रखें कि खुद के बारे में सोचते समय ऐसा कुछ ना करें जो सोसाइटी को या अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को कुछ भी हार्म पहुंचाए, कुछ भी नुकसान पहुंचाए। बस इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। और रही बात सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम की, देखिए सप्लीमेंट्री के जो पेपर हैं आप लोगों के वो 10 तारीख से शुरू हो रहे हैं। मेन जो पेपर है वो 10, 11 और 12 को है। 10, 11 और 12 का मतलब ये हुआ कि देखिए 10 और 11 को यदि आपकी किसी भी फर्स्ट पेपर में सप्लीमेंट्री आई है तो वो सप्लीमेंट्री आप लोग 10 तारीख को दोगे फर्स्ट पेपर की। सेकंड पेपर की सप्लीमेंट्री आप लोग 11 को दोगे और थर्ड पेपर की सप्लीमेंट्री का पेपर आप लोग 12 तारीख को दोगे। बीएससी वाले बच्चों के थर्ड पेपर होता है, बीए और बीकॉम वाले बच्चे हैं उनके फर्स्ट और सेकंड पेपर में ही सप्ली आई है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सी चीज़ है। एक चीज़ और मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहूँगा कि जो एडमिट कार्ड है ना नए साल के, सॉरी सप्लीमेंट्री में, नए साल में जब ये पहली परीक्षा जो है सप्लीमेंट्री के एग्जाम के रूप में होने वाली है, तो जो आप लोगों के सप्लीमेंट्री के जो एडमिट कार्ड है बेटा, इनमें अभी 4-5 दिन लग जाएंगे, क्योंकि अभी समय है। तो मेरे सामने 5 तारीख के बाद ये आएंगे। इसके लिए आपको बहुत उतावलापन दिखाने की आवश्यकता नहीं है कहीं भी, आराम से इंतज़ार कीजिए। अब पढ़ाई करते टाइम पर देखिए, मैं पहले भी बेटा मैं आप लोगों के साथ पूरे सत्र में जब जुड़ा रहा हूँ तो मैंने कई चीज़ों को लेकर के आप लोगों के साथ संजीदगी के साथ बातें की हैं। मैं एक निवेदन आप सभी बच्चों से करना चाहूँगा कि आप लोग जो है जब पढ़ाई करते हो ना, तो किताबें पढ़ें या पासबुक, हालांकि पासबुक भी अच्छी नहीं होती, लेकिन पासबुक पढ़ें, कहीं से अच्छा कंटेंट पढ़ें। आप लोग सिर्फ 1 वीक सीरीज के भरोसे रहते हो और फिर सप्लीमेंट्री आ जाती है या रिजल्ट अच्छा नहीं आता, परसेंटेज कम बनती है, तो फिर फ़ायदा क्या।
मतलब ऐसी पढ़ाई का फ़ायदा क्या। तो मैं आप सभी से इस नए साल में ये चाहूँगा कि आप लोग अपने पढ़ाई का थोड़ा सा तरीका बदलें। तरीका इस तरीके से बदलें कि अच्छी चीज़ें पढ़ें, अच्छे स्तर से पढ़ें, लिख कर के पढ़ें, पॉइंट्स को याद करें, मेमोराइज करें। और कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स जो है परसेंटेज बनाने की निश्चित तौर पर आप लोग के साथ मैं साझा करूँगा। और मैं चाहूँगा कि उन टिप्स के माध्यम से आप लोग आगे बढ़ें, क्योंकि धीरे धीरे जो है आप लोग जब पढ़ना प्रारंभ करोगे ना प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी, तो कहीं ना कहीं ये जो वन वीक सीरीज की कल्चर है वो आपको अखरेगी। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग किताबें पढ़ना शुरू करें, भले ही परसेंटेज उतनी अच्छी ना बने, लेकिन आप लोगों की नॉलेज में जो है बहुत एक प्रकार से संवर्धन होगा, बहुत बढ़ोतरी होगी और आप लोग इनरिच होंगे अपनी नॉलेज के मामले में। और उस चीज़ से जो है आप लोगों के करियर में जो है एक नई उड़ान आपके करियर को मिल पाएगी। ये शुभकामनाएं भी है। और 2 यूनिट आप लोग पूरी पढ़ के जाएं। यदि आप लोग 2 यूनिट पूरी पढ़ोगे तो आप लोग तय मान के चले कि आप लोग सफल रहेंगे। और अथवा वाले दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भरोसे ना रहें। जब वन वीक सीरीज ही पढ़ रहे हो तो उसमें कौन से इंपॉर्टेंट आपको चाहिए, ये मेरी समझ में नहीं आता बेटा। एक चीज़ और मेन एग्जाम को लेकर के आप लोगों के साथ साझा करूंगा इसी वीडियो में। देखिए, नए साल में मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ नई शुरू करूंगा। जैसे सभी सब्जेक्ट का सिलेबस का डिस्कशन मैं करूंगा आप लोगों के साथ। इसके अतिरिक्त मैं पूरे सत्र पर्यंत जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ सब्जेक्ट मैं पूरी पढ़ाऊंगा। छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को मैं पॉइंट में तो डिक्टेट करा ही दूंगा। आंसर राइटिंग स्किल्स आप लोगों के साथ साझा करूंगा, सिर्फ इकोनॉमिक्स की ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट की भी। और इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सोशलॉजी जैसी जो प्राइम सब्जेक्ट है, पब्लिक एड, हिस्ट्री, यानी जो सोशल साइंस की सब्जेक्ट है, मैं उन सभी सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों के साथ निश्चित तौर पर डिस्कस करने वाला हूं इस सत्र में। यह सत्र मेरी तरफ से, मेरे लिए खुद के लिए एक चैलेंजिंग है कि इसमें मैं आप लोगों के साथ बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें करना चाहता हूं। करेंगे भी हम लोग, यदि स्वास्थ्य ने साथ दिया तो। और सकारात्मक सोच रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि इस साल स्वास्थ्य बहुत बेहतर रहे और आप लोगों के साथ जो है हम लोग संवाद कायम करते रहें। अब मेन एग्जाम की यदि हम लोग बात करें बेटा, तो मेन एग्जाम जो है आप लोगों की वो 15 मार्च के आसपास शुरू होने की संभावना है। फॉरम जो है फरवरी के फर्स्ट वीक में आने की संभावना है। और प्राइवेट और रेगुलर दोनों की एक साथ आती हैं। जो डॉक्यूमेंट्स मेन एग्जाम में चाहिए होंगे उनको लेकर के अलग से वीडियो अपन किसी दिन बना लेंगे। हो सकता है आज ही संवाद कर लें एक बार। आज जो है मेरा प्लान ये है कि हम लोग 8 बजे एक लाइव वीडियो के साथ जुड़ेंगे, लाइव अपडेट के साथ, जहाँ कुछ चीज़ें मैं आप लोग के साथ साझा करूँगा। कैरियर से रिलेटेड चीज़ें हम लोग साझा करेंगे, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, किन किन कंपटीशंस की हम लोग तैयारी कर सकते हैं, बीए के साथ और बीए के बाद क्या क्या कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के एक सीरीज हम लोग शुरू करेंगे। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग जुड़ेंगे तो काफ़ी फ़ायदा आपको होने वाला है। सिर्फ इसलिए नहीं हम लोग इन चीज़ों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि ये फॉर्मेलिटी हमें करनी है, इसलिए भी कि अब करियर की अपॉर्चुनिटीज जो है एक अब नए डायमेंशंस में जा रही है। हम लोगों को ज़्यादा टेक्निकल होना पड़ेगा, ज़्यादा अपने जो नॉलेज का विस्तार है वो करना पड़ेगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप में से ज़्यादातर बच्चे न केवल जुड़ेंगे, हम लोग मिलकर के जो है इस पूरे 2023 में कुछ नए आयाम, नए अध्याय जोड़ने का प्रयास करेंगे। मैं आप लोगों के साथ करंट अफेयर्स की क्लासेज शुरू करूँगा। आज से ही ये शुरुआत हो जाएगी और देखते हैं ये सफ़र कहाँ तक और कैसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलता रहेगा ये कारवां आप लोगों के साथ। मेरी तरफ से आप सभी को नववर्ष की पुनः हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं बेटा। और निश्चित तौर पर नए साल में हम लोग बहुत कुछ करेंगे, ज्ञान के मामले में भी और अपने सपनों को पूरा करने के मामले में भी। थैंक यू सो मच। खुद को स्वस्थ रखें, अपने पेरेंट्स को दुखी ना करें, कोविड की गाइडलाइंस की पालना शुरू कर दें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। यही मेरी शुभकामनाएं बेटा। आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक और पुनः हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।